ज्यादा कहाँ जा रहा है? वो बच्चे आंखों में कुछ उम्मीद लेकर दिल्ली आते हैं। उनके घर वाले भी यह राह देखते हैं कि उनके बच्चे जल्द ही एक बड़े अफसर बनकर घर आएंगे, या शायद उनका एक फोन आएगा कि उनका बच्चा आईएएस बन गया है। लेकिन शनिवार के दिन 3 परिवारों में कॉल आती है कि जो बच्चे आईएएस बनने के लिए दिल्ली आए थे वह सिस्टम की भेंट चढ़ गए। जहां वे उस सिस्टम का हिस्सा बनकर उसकी तस्वीर बदलने की सोच रहे थे, उसी सिस्टम में घोर भ्रष्टाचार के कारण 3 भावी अधिकारियों ने अपनी जान खोई। मामला है ओल्ड राजेंद्र नगर का। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले परिश्रमी छात्रों में इस राजेंद्र नगर को यूपीएससी का मक्का माना जाता है, जहां भारतवर्ष की छोटी झुग्गियों से लेकर बड़े घरों के बच्चे इस छोटे से इलाके के नामी कोचिंग सेंटर में अपना सब कुछ लगाकर इन कोचिंग सेंटर्स में भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ नौकरी की तैयारी करने के लिए यहां आते हैं। लेकिन बीते शनिवार रात पढ़ाई कर रहे उन 3 छात्रों ने यह कल्पना भी नहीं करी होगी कि जिस बेसमेंट की लाइब्रेरी में वह बड़े बड़े सपनों को आंखों में संजोए उस परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उस बेसमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और यह बेसमेंट की लाइब्रेरी उस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की है जिसे आईएएस अभ्यर्थियों में सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है। नाम है राउ आईएएस कोचिंग। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से लाइब्रेरी में पढ़ रहे और 3 छात्र डूबकर वहीं मर जाते हैं। वहीं इन मृत छात्रों की पहचान तानिया सोनी, श्रिया यादव व नवीन डेल्विन के रूप में की गई, जहां तानिया तेलंगाना से, श्रिया यादव उत्तर प्रदेश से व नवीन केरल से। वहीं अब दिल्ली पुलिस इस पूरी घटना की जांच में लगी है कि आखिर इस कोचिंग के बेसमेंट में इतना पानी कहां से पहुंच गया, जिससे इतना पानी बेसमेंट में भर गया कि 3 मासूम डूबकर मर गए। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि बेसमेंट जो कि जमीन के करीब 8 फीट नीचे है, वहीं एक लाइब्रेरी थी जहां शनिवार शाम को 30 के करीब छात्र मौजूद थे। वहीं भारी बारिश के चलते कोचिंग सेंटर का गेट बंद कर दिया गया था और साथ ही पानी बिल्डिंग में ना घुस सके इसके लिए कोचिंग सेंटर के एंट्री गेट में एक स्टील शेड लगा दिया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि जैसे ही बारिश का पानी सड़क पर भर गया तो इस भरे हुए पानी का दबाव इतना तीव्र था कि गेट पर लगा हुआ स्टील शेड ही टूट गया और पूरा पानी बेसमेंट में लबालब भर गया, जिसके कारण बेसमेंट में मौजूद सारे छात्र फंस गए। वहीं इसी बीच इस पानी में डूबने से 3 छात्र मारे गए। वहीं आपको बताते चलें, इस भयावह हादसे के दौरान बेसमेंट में मौजूद एक छात्र ने बताया कि छात्रों की ओर से शाम के 6:45 पर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन मदद के आते आते रात के 9 बज गए। वहीं दमकल विभाग को भी सूचित किया गया। वहीं इसी बीच कोचिंग इंस्टीट्यूट में अफरा तफरी मच गई। तब तक बेसमेंट में पानी 10 से लेकर 12 फीट तक भर गया। वहीं रस्सी की सहायता से छात्रों को रेस्क्यू किया गया और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और साथ ही गोताखोरों की सहायता से उन 3 छात्रों के शव को करीब 1:30 बजे बेसमेंट से निकाला गया
वहीं बेसमेंट में भरे पानी को पंप की सहायता से बाहर निकाला गया। वहीं पानी को बाहर निकालने का कार्य रात भर चलता रहा। वहीं अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब बाहर बारिश का पानी भरा हुआ था तो क्या कोचिंग सेंटर के मालिक व प्रशासन को कोई भनक नहीं थी? क्या प्रशासन सोया हुआ था? क्या कोचिंग में पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? आखिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों में इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वह लाखों की फीस डकार जाते हैं, फिर भी छात्रों की जिंदगी से मजाक करते हुए एक ढंग की सुविधा भी नहीं देते? आखिर राव कोचिंग इंस्टीट्यूट को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति किसने दी थी? क्या दिल्ली पुलिस व प्रशासन को इस बात की भनक नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे यह अवैध कोचिंग 3 मासूम जानों को निगलने वाली लाइब्रेरी चला रही थी? आखिर इन्हें बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति किसने दी और क्यों दी? यदि नहीं भी दी थी तो पुलिस व प्रशासन हाथ में हाथ धरे क्या कर रही? क्या समय से पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था? वहीं पुलिस ने अभी तक कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरी घटना का असली गुनहगार यह भ्रष्ट सिस्टम है। यदि समय पर सिस्टम ढंग से काम किया होता तो शायद वह 3 जानें बच सकती थी। शायद आज इन 3 घरों में मातम के बजाय घर वालों की उम्मीद लगी रहती कि उनके बच्चे एक दिन IAS बनेंगे। लेकिन जिस प्रशासन में अपने बच्चों को अधिकारी बनने के सपने बुन रहे थे, उसी भ्रष्ट प्रशासन ने उनकी जान ले ली। वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। जहां एक और आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी आप पर, यानी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। राजेंद्र नगर में जो कल हुआ, ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनते, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ वही जवाब देने को तैयार नहीं। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी? मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो जांच कर? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहाँ अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी NOC? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सब के सब इस तंत्र में घुसे हुए। वहीं अभी तक पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक के साथ ही कोऑर्डिनेटर व 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मालिक और कोऑर्डिनेटर पर BNS की धारा 105, 106 क्लॉज 1, 152, 290 और 35 के तहत FIR दर्ज की गई है और इसके अलावा दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने उस थार गाड़ी के चालक को भी पकड़ लिया है जो मेन रोड से वाहन लेकर गुजर रहा था। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि उसकी गाड़ी के गुजरने से ही प्रेशर बढ़ा और पानी तीव्र गति से बेसमेंट में घुस गया। वहीं कोचिंग सेंटर के पास के अवैध कब्जे को भी हटाने की तैयारी भी शुरू हो गई है और साथ ही बुलडोजर भी इस अवैध जगह को समतल करने के लिए पहुंच गए हैं।